हम लोग पिछले 10 दिनों से तमाम वो केवीएस का ऑफिस हो या एनसीटी के ऑफिस हो या एमएचआरडी के ऑफिस हो, धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पे भी हम लोग गए हैं कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। हमारी डिग्री एकाएक इनवैलिड हो जाती है, हमारी रातों को नींद उड़ जाती है। हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सड़क पे आ चुके हैं हम लोग। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जिस वायदे के साथ केंद्र में आई थी, जो हम सरकारी नौकरी देंगे, हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, आज उनकी यह दुर्दशा हो चुकी है कि वो सिर्फ जो है हिंदू होने का सर्टिफिकेट बेचती है। सरकार की मंशा यहाँ पर पूरी तरह से लूट मचाने की है और कुछ नहीं। जब हम लोग सामने में देखा जा रहा है कि लगभग 14 लाख स्टूडेंट के साथ इतने पैसे की उगाही हुई, उसके बाद हम लोग के कोर्स को इनवैलिड कर दिया गया, तो ये एक तरह से स्कैम ही है ना। दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इन दिनों लोकसभा चुनाव के ठीक बाद लगातार युवा और छात्र सड़कों पर है। जहां एक तरफ नीट का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, तो वहीं युवा बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पर है। मेरे साथ इस समय आप देख सकते हैं ये 19-20 युवा है जो लगातार नौकरी को लेकर के परेशान है और एक पूरी धांधलेबाजी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। और देख सकते हैं कि पोस्टर बैनर हाथ में लेकर के आए हैं। धोखा है मोदी की गारंटी धोखा। लगातार पीएम मोदी अपनी गारंटी की बात लगातार करते आए और इस चुनाव में भी उन्होंने गारंटी की बात की। खासतौर से युवाओं की बात पीएम मोदी करते हैं। लेकिन जब ऐसे युवा, और देखिए यहाँ पर जिक्र किया गया लगभग 14 लाख बच्चे यानी 14 लाख युवा इस पूरे स्कैम के साथ प्रभावित हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि छात्र जो लगातार चाहे पेपर लीक से परेशान हो, चाहे बेरोजगारी से परेशान हो, ऐसे में देश का युवा किस ओर जाए, यही सवाल लेकर के शायद ये लोग यहाँ पर आए। इन्हीं से सीधा जुड़ते हैं, क्या पूरा मामला है और क्या इनकी उम्मीदें हैं और किस तरीके से अपने मामले को देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय प्रिंस हुआ। हाँ। मैम, हम लोग पिछले कहाँ से आए आप? मैं बिहार से। मैम, बिहार से आप आए, क्या पूरा मामला है और क्या आप लोगों की मांग है? मैम, हम लोग पिछले 10 दिनों से तमाम वो केवीएस का ऑफिस हो या एनसीटी के ऑफिस हो या एमएचआरडी के ऑफिस हो, धर्मेंद्र प्रधान जी के आवास पे भी हम लोग गए हैं कि हम लोगों को न्याय दिया जाए। हमारी डिग्री एकाएक इनवैलिड हो जाती है, हमारी रातों को नींद उड़ जाती है। हम लोग क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सड़क पे आ चुके हैं हम लोग। सड़क पे आ चुके हैं, यानी आपने डिग्री की, वो डिग्री किस तरीके से इनवैलिड हो गई है? वो डिग्री को चूंकि हम लोगों ने इनका तस्वीर देख करके, आप देख सकते हैं इनका तस्वीर देख करके पीएम मोदी पे भरोसा करके हमने किया था कि ये कोर्स हमारी वैलिड होगी। तमाम तरीके के प्रशासनिक लेटर निकाले गए, फिर भी सभी हम लोगों ने देखा कि चलो ये कोर्स वैलिड है। जब हमने कर लिया है तो अभी एकाएक 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के पटल से जवाब आता है कि आपका कोर्स इनवैलिड है, 18 महीने का, 24 महीने के इक्विवेलेंट नहीं है। तो कोर्स को डिफेंड क्यों नहीं कर रही है सरकार, मैं ये जानना चाहता हूँ। खर्चा और कितने समय का कोर्स था? ये रेगुलर वालों के लिए 24 मंथ का होता है। हम लोगों ने इंटर्नशिप किया था, चूंकि हम लोग विद्यालय में पढ़ा रहे थे, इसलिए इस कोर्स को प्रिसाइज करके 18 महीने में करवाया गया था। कितना पैसा आप लोगों ने खर्च? लगभग रहने में और वो तमाम तरीके का खर्च जुड़ा है तो 20-25 हज़ार के आसपास, 25 हज़ार के। 14 लाख बच्चे थे तो मिलाकर 2 अरब के अरब पूरा अमाउंट हो रहा है इकट्ठा। और हम लोगों ने सारा गवर्नमेंट को पे किया है। और वहाँ से आ रहा है कि मतलब जब हम लोगों ने आरटीआई डाला कि प्रकाशन क्यों नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा है कि प्रकाशन जहाँ से होता है तो बोले कि वहाँ पर फीस, एनसीटी ने फीस सबमिट नहीं की है और वहाँ से रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया गया, इसलिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दे रखा है कि अगर एनसीटी ही चाहे तो वो इसको वैलिड कर सकती है, बट क्योंकि वो एक मतलब अपनी पूरी पावर रख रही है लेकिन नहीं चाह रही है, मतलब वो अपना छुपा रही है। सरकार चाहे तो सरकार अगर चाहे तो वैलिड हो जाएगी। क्या पीएमओ किसी तरीके से संपर्क किया? आप कह रहे हैं कि आपने प्रधान जी के पास भी आप पहुंचे, कोई आपको जवाब वहां से मिला? मैम, हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो जरूर। पहले तो हमें धमकाया गया कि इन तमाम लोगों को गाड़ियों में भरकर जंतर मंतर पे फेंक दिया जाएगा। धमकाया गया था। तमाम तरीके के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे। फिर हम लोग जब वहाँ पे गिड़गिड़ाए या फिर अपनी बात को जोरदार तरीके से हम लोगों ने रखा, तो फिर उनमें से किसी एक ने कहा कि चलो बात करवा देते हैं आपकी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी से। पर्सनल सेक्रेटरी से भी हमारी बात हुई, हमारे डेलीगेशन गए वहाँ पे, लेकिन उनके तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया। और हम लोगों ने बताया कि पूछा उनसे कि क्या कुछ होप तो होगा, बताइए कब तक हम लोग ऐसे बेरोजगार भटकते रहेंगे सर। अब उम्र भी नहीं बचा, 40 वर्ष तक ही हम लोग फॉर्म भर सकते हैं। 37 वर्ष मैं हो चुका हूँ, अब बताओ अब मैं कहाँ जाऊँ। अब
कहाँ जाऊँ? कोई होप नजर नहीं आ रहा है। कैसे आप देख सकते हैं? मैम देखिए 2 इयर्स लिखा हुआ है, 2 इयर्स का डिप्लोमा, फिर भी हम लोग को बोला जा रहा है 18 मंथ्स का है। हम लोग की इसमें क्या गलती है? इसमें हम लोगों ने सारे एग्जाम क्रॉस किए, इतना पैसा लगाया, इतना टाइम वेस्ट किया, आपके एवी सिलेक्ट लिखा है धोखा है, मोदी जी की गारंटी धोखा है, क्या कहना चाहते हैं? जब नई शिक्षा नीति आई थी तो भारत सरकार के द्वारा ये प्रावधान चलाया गया था, जो कोई भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हो या सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, बिना ट्रेनिंग के वो नहीं पढ़ा सकते। और भारत सरकार MHRD और NCT के लेटर, जबकि लोकसभा राज्यसभा में इसके लिए बिल लाया गया और बिल पास करके हम लोगों को यह कोर्स कराया गया। और इस कोर्स को कराने के बाद हम लोग जो है आज 7 साल से सभी प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, हम लोग जॉब कर रहे थे। लेकिन 7 साल के जो NCT की एक गलती के कारण हम जो है इसको कोर्ट द्वारा जो है इसको इनवैलिड करा दिया गया। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, उनकी रिसीविंग मेरे पास है, राष्ट्रपति महोदया को लेटर लिखा, उसके बाद बहुत प्रशासनिक लेटर हम लोगों ने सभी को दिया, लेकिन आज तक किसी कोई सुनवाई नहीं की गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब यह कोर्स कराया गया उस पर मोदी जी का फोटो था, जो आप देख सकते हैं, इसी तरह का ये ऐड था, ये ऐड है। और सर ये देखिए पूरा स्कूल योजना से साफ तौर पे नजर आ रहा है कि ये सरकारी जो है योजना के तहत लोग यहाँ पर जो है शिक्षा इन लोगों ने ली है। और लेकिन बड़ा सवाल ये है, देखिए एक के बाद एक चाहे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से पेपर लीक होता है, अभी नीट के छात्र सड़कों पर है। क्या सरकार आपको लग रहा है युवाओं के रोजगार को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर के पूरी तरीके से सीरियस नहीं है? देखिए ये सरकार के बारे में हम लोग छात्र हैं तो सरकार के बारे में ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार जिस वायदे के साथ केंद्र में आई थी, जो हम सरकारी नौकरी देंगे, हम लोगों के साथ न्याय करेंगे, आज उनकी यह दुर्दशा हो चुकी है कि वो सिर्फ जो है हिंदू होने का सर्टिफिकेट बेचती है। जो अगर आप हिंदू हो तो हिंदू होने का सर्टिफिकेट, बीजेपी में आओगे तो हम हिंदू होने का सर्टिफिकेट आप दोगे, और उसका खामियाजा हम लोग अच्छी तरह से भुगत रहे हैं कि जिन पे हम लोगों ने ये प्रधान जी पे भरोसा किया, आज उनकी फोटो पे भरोसा किया, उनके सिग्नेचर पे भरोसा किया, उनके ही द्वारा सरेआम हम लोगों को ठगी की गई। ये ठगी ही कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अरबों खरबों रुपया लूटे गए हम लोगों से। हम लोग 14 लाख स्टूडेंट हैं और 14 लाख स्टूडेंट के साथ ये जो है ठगी की गई। अब इसका जवाब कौन देगा? अब इसका और इस पे भरोसा हम लोग किस पे करें? यही इसी कारण हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मोदी तो लगातार गारंटी देते हैं कि मेरी गारंटी है युवाओं का भविष्य बनाना, तमाम इस तरीके के दावे करते हैं। देखिए गारंटी जहाँ तक है कि हम आपको बताना चाहेंगे, पहले तो जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है छात्रों के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये 2 वर्षीय डिप्लोमा है, आपने कहीं भी किसी भी पेपर में ऑन पेपर कहीं भी इसमें 18 मंथ के बारे में नहीं लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट में भी जैसे माननीय जज साहब ने अपना ये डिसीजन दिया, अगर काश वो इसको प्रोस्पेक्टर को पूरा पढ़ लेते या रीड कर लेते तो शायद हम लोग के पक्ष में ही अपना देते न्याय, मगर कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। मैडम मैं सिर्फ हम सरकार से इतना कहना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप हमें ये बताइए कि वर्ष 2019 से लेकर 21 तक और 20 से लेकर 22 तक आपने रेगुलर DLED भी कराया था और भी जगहों पर पढ़ाइयाँ हुई थी, सब कुछ हुई थी। उस दौरान आप ये बताइए, आपने प्रमोट कर दिया था विदाउट एग्ज़ाम, और हम लोगों को अगर आप 18 महीना कह रहे हैं तो हमने कंटिन्यूसली आपके 24 महीने के जो भी फैक्टर हैं उसको पूरा कंप्लीट किया है। जो 24 महीने में सारे कोर्स होते हैं वो 18 महीने में हमने सारे कोर्स आपको पढ़ाए हैं और सब रीड एंड राइट किया है और अच्छे से सबको कंप्लीट किया। उसके बावजूद भी आपने हमारे उस कोर्स को 18 महीना कर दिया, जो कहीं भी से न्याय संगत नहीं है। और आपने ऐसा जो किया है इसको आप जल्द से जल्द सुधार करें। और छात्रों की बस यही मांग है कि इसमें, क्योंकि देखिए इसी डिग्री को लेकर काफ़ी लोग जॉब में हैं, ठीक है ना, और ऐसा नहीं हो सकता कि एक के लिए डिग्री मान्य है और एक के लिए डिग्री अमान्य है। तो आप ये नहीं हम कहना चाह रहे हैं कि किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं सब कोई ना कोई TRE 2, TRE 1, TRE 3 में, TB में सब में, और कोई KV में जो आपका KVS में सेलेक्टेड है, तो ये सब के सब कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी है, यहाँ पर ऐसे भी लोग खड़े हैं कि जिनका रोल नंबर शो हो गया था, ज्वाइनिंग लेटर मिलने का रह गया था और लास्ट मोमेंटम पे उनका नाम वहाँ से हटा दिया गया। पहले बताया गया कि आप आइए इंटरव्यू के लिए, जब व्यक्ति वहाँ पहुँचा तो उनसे ये कहा गया कि कल शाम तक की लिस्ट में तो आपका नाम था, मगर आज सेकेंड लिस्ट जो हमको जारी हुई है उसमें आप लोग का नाम हटा दिया गया है। ये धांधली एक के बाद एक आ रही है, सरकार इस पे जवाब दे ही नहीं है। आपने देखा होगा अभी पूरा नीट का मामला चल रहा है, सरकार का पक्ष आता है कि कोई भी धांधली नहीं हुई है, जवाब देने से मना किया जा रहा है, लोगों को प्रोटेस्ट करने से मना किया जा रहा है। तो मंशा क्या लगती है आपको? सरकार की मंशा यहाँ पर पूरी तरह से लूट मचाने की है और कुछ नहीं। जब सामने में देखा जा रहा है कि लगभग 14 लाख स्टूडेंट के साथ इतने पैसे की
उगाही हुई, उसके बाद हम लोग के कोर्स को इनवैलिड कर दिया गया। तो ये एक तरह से स्कैम ही है ना, जिससे सारे स्टूडेंट सड़क पे आ गए। हम लोग अब क्या करेंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। किन्हीं लोगों का जो है एज भी अब एक्सपायर करने के करीब में है। इतने पैसे नहीं है कि फिर से हम कोई कोर्स कर पाए, इतना समय भी नहीं है कि अब हम लोग क्या कर पाएंगे। अब बताइए कि हम लोग के पास अब धरने ये इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, और सरकार इस पर कोई संज्ञान ले नहीं रही है। शिक्षा मंत्री के हाथ में मैम सब कुछ है, अगर वो चाहें तो वो सब कुछ कर सकते हैं। जब नीट के बच्चों का रिप्लाई दे सकते हैं तो मैम हम लोगों की क्या गलती है? हम एनसीटी की गलती हम बच्चे क्यों भुगत रहे हैं? मैम हमारी एज निकल गई है, आज हम क्या करें क्या नहीं करें अब आप बताइए। हम लोग सब सड़कों पर आने को मजबूर है मैम। सरकार पीएम मोदी तो हमने देखा है कि कितनी चर्चा करते हैं, परीक्षा पर चर्चा उन्होंने की, छात्रों से मिलते हैं, सेमिनार करते हैं, लोगों को स्ट्रेस फ्री रहने की जो है एक तरीके से एडवाइस देते हैं। मैम सब एक दिखावा। हम लोग इस अब कंडीशन पे गुजर रहे हैं ना मैम। दूर के ढोल सुहाने होते हैं, और जो कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है कि आखिर क्या हो रहा है। और हम लोग पर बीता है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और देख रहे हैं। और ये आए दिन जो आप चर्चा कर रहे हैं कि एजुकेशन में काफ़ी कितना बदलाव हो रहा है, कभी पेपर लीक यहाँ कभी वहाँ हो रहा है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए। बिल्कुल विचार करना चाहिए। बुनियादी अधिकार होता है, और बुनियादी एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर शिक्षा बेहतर होगी, शिक्षक बेहतर होंगे, तो देश जो कहा जा रहा है कि डंका बजा, सही मायने में डंका बज सकता है। मैम नहीं बच सकता है, सही डंका ही क्या है मैम, एक खौफ। अब हर किसी के अंदर एक खौफ है यहाँ पे, बाकी कुछ। मैम बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया होगा, जिसके लिए किया उन्होंने बहुत कुछ किया। मैं फिर भी कहता हूँ उन्होंने जितना किया इतना किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। पर बेरोजगारी जहाँ पहले थी वहाँ अब है, बेरोजगारी के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। और ये एक बड़ा मुद्दा है। तमाम इससे चाहे देखिए सिर्फ छात्र नहीं, पूरा परिवार इससे प्रभावित होता है। अगर नीट का ही मैं मामला बोलूँ, 24 लाख बच्चे हैं यहाँ, ये बता रहे हैं कि 12 लाख बच्चों का मामला है, 14 लाख बच्चों का मामला है। तो ये सिर्फ ये चंद चेहरे जो नजर आ रहे हैं, सिर्फ इनका मामला नहीं, पूरा परिवार प्रभावित होता है। मैम ये जितने लोग हैं ना, ये सारे लोग 1 कैंडिडेट फ्रॉम ईच स्टेट है। सभी लोग एक एक स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज जो ये संख्या आपको इतनी दिख रही है ना, आने वाले दिनों में अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो इतने में आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी आगे बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये था कि परिवार भी प्रभावित होता है। सर, आपके परिवार में किसी ने कोर्स किया था या आपने किया? या आपकी बेटी है, तो क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पर ये धूप में इस तरीके से जो है घूम रही है अपने भविष्य के लिए, क्या करा जाए? सरकार कुछ बता ही नहीं रही है। सरकार तो कहती बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमने बेटी को पढ़ाया, लाखों खर्च कर दिया, हाथ मल्लाऊं और भाग रहे हैं। मतलब खुशियाँ हाथ में आई और हाथ में आके छीन ली। जमा पूंजी बेटी की पढ़ाई। जी। इतनी गर्मी में हम लोग 10 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगभग कभी किन्हीं सांसद के घर पे जा रहे हैं, कभी किन्हीं के आवास पर जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कल यहाँ तक हुआ है कि हम लोग के 2 साथी जो है आज हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके पीछे 3-4 लोग वहाँ पर उन लोग को देख रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। बताइए इतनी धूप में हम लोग कहाँ जाएँ, कि क्या करें? आखिरी क्या मांग सरकार से, हमारे चैनल के माध्यम से अगर वो देखें, क्या आप उनसे कहना चाहते हैं? हम शिक्षा मंत्री, भारत सरकार के शिक्षा मंत्री से मेरा एक ही निवेदन है कि एनसीटी से एक शुद्धिकरण पत्र जारी किया जाए और उसमें यह करवाया जाए कि यह कोर्स जो है 24 मंथ का है, यानी कि 2 इयर्स का है, और इसको फ्रेश रिक्वायरमेंट के लिए हो और कि जॉब के लिए जो अंडर जॉब में हैं उन सब के लिए ये वैल्यूएबल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शिक्षा मंत्री चाहेंगे तो एक दिन में हो सकता है, नहीं तो उनको अगर ठगने का है, उन्होंने ठगने का ही काम किया, क्योंकि 14 लाख लोगों को उन्होंने एक वोट बैंक समझा और वोट उनको ये लगा कि अगर हम ये कोर्स कराते हैं तो इनके साथ हमें चुनाव लड़ने के लिए पैसे भी आ जाएंगे और वोट बैंक भी हमारा ये हो जाएगा। और 7 साल हम लोगों को यूज करने के बाद आज हम लोग को सड़कों पर छोड़ दिया गया। 2019 में माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी और उपेंद्र कुशवाहा जी ये लोग मिलकर के एक प्रेस ब्रीफिंग किए हैं इसके रिगार्डिंग। उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ वो किया था, उस समय बताया भी था। इसके लिए मतलब सारे स्टूडेंट का उन्होंने यूज़ भी किया। उस 2019 का इलेक्शन उन्होंने इसी बात पे भी लड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मुद्दा बहुत अहम है और बहुत ही ज़्यादा इसकी गंभीरता है कि किस तरीके से सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई भी जवाबदेही तय नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री हैं वो टल्ला ढाल देते हैं, तमाम देश के पीएम हैं वो इस मुद्दों को नहीं उठाते हैं, लेकिन एक के बाद एक आपको जो है युवा शिक्षक इस तरीके से जो किसी ना किसी सरकार की ढिलाई के जो आपको यहाँ पे शिकार होते हुए नजर आएंगे और अपने
अपने भविष्य की तलाश में सड़कों पर नजर आएंगे। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा जी। ये जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा स्कीम है। इससे बड़ा स्कीम आज तक देश में कहीं नहीं हुआ होगा। आप देख सकते हैं 14 लाख लोगों के से जो है 14,000 रुपया वसूला गया और उसके बाद खाने पीने की जो अलग खर्चा हुई। तो इससे अच्छा, इससे बड़ा स्कीम क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं। तो देखिए खुद ही जो लोग यहाँ पर जिनके साथ ये पूरा हुआ है, जो यहाँ के विक्टिम है, वो खुद बोल रहे हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पर दिखा रहे हैं और खुद कह रहे हैं इससे बड़ा स्कैम नहीं हो सकता। लेकिन मोदी सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी गारंटी की बात करती है, लेकिन जब उन्हीं के खेमे में जब ऐसे तरीके से अलग अलग मंत्रालय से एक के बाद एक भ्रष्टाचार की बातें सामने आती है तो सरकार एक बड़ी चुप्पी साध लेती है। आखिरकार ये चुप्पी किसको बचाने के लिए होती है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM।